अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि वसहाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में जलवाबार पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद नियाज़ अहमद साहब क़ादरी दामज़िल्लहुल आलियल क़ुद्सिया तशरीफ़ फरमा है और ज़माने से ये प्रोग्राम होता आ रहा है। हुज़ूर सैयदी सनदी सरकार सूफ़ी बासफ़ा आबिद ज़मां शाह सैयद शफ़ीउर रहमान साहब क़िबला क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की याद की महफ़िल ये सब दीवाने सजाते हैं। इस पवित्र सभा में उपस्थित हमारे दीनदार हसास भाई, दूर दराज से समात करने वाले हमारे हिंदू भाई, सभी लोग थोड़ी देर मेरी बात को, मेरी प्रवचन को सुनने की सादत हासिल करें। कोशिश करें कि बात कुछ आपके लायक हो, जिससे कुछ सबक हासिल हो जाए। आज पुरमा की सरजमीन पे रहमत व अनवार की बारिश हो रही है। इसलिए हो रही है कि पीरे तरीक़त की आमद है। मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। वो बड़े मुक़द्दर वाले लोग हैं जिनके पीरो मुर्शिद उनके दरमियान जलवाबार हों और सभी चाहने वाले इतनी रात तक अपनी टकटकी लगाकर जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठकर अपने पीर की दुआ के इंतज़ार में बैठे। उनकी दुआ होगी, हम सब होंगे आमीन होंगे। इंशाअल्लाह रब्बे क़दीर उस आमीन को कबूलियत का शरफ़ अता फरमाएगा। बड़ी आली ज़ात है, इसलिए कि औलादे गौसे आज़म है, आले रसूल है, तशरीफ़ फरमा है। ये उनकी ज़र्रा नवाज़ी है कि आए तो सीधे एक अलग मकाम पर्दे की आड़ में तशरीफ़ रखते हैं, वरना दिक्कत की बात तो थी ही कि जो बैठकर बोलने वाला है वो खड़ा हो जाता तो थोड़ी परेशानी होती। लेकिन उनकी ये ज़र्रा नवाज़ी है कि थोड़ी देर के लिए हमें और आपको ये लम्हा मैसर आया। बहरहाल दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नशफ़िना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये पहला इत्तेफाक है, पहला मौका है। आप हज़रात की खिदमत करने का जो शरफ़ हासिल हुआ है, मेरी माँ और बहनें भी अभी तक जगी हैं बस पीरो मुर्शिद के दीदार के लिए। तो मैं ये कहूँ कि जब तक बिके न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया।
तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। और यकीनन बड़ी खुशबख्ती है, बड़ी ही भाग्यशाली है कि हम सभी लोग इस पवित्र सभा को सजाकर अपने मुकद्दर को जगाने में लगे हैं। इतनी रात तक जो बैठे हुए हैं आका की महफिल को सजाने में लगे हैं। आइए पुरवा की सरजमीन पे पहली आमद है और पहला इत्तेफाक है। दो तीन शेर आप हज़रात के हवाले करूँ। अभी हमारे खतीबो इमाम ने कहा, आप और हम सब के इमाम साहब ने ये कहा कि नात भी पढ़ते हैं, तो अब इनकी बात को रखते हुए दो तीन शेर आप हज़रात के हवाले करूँ, समात करें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सिमट जाता है तो अक्ल हैरान हो जाती है, दिल परेशान होता है कि मैं कहाँ से कौन बात रखूँ, कहाँ तक सुनाऊँ। बहरहाल समात करें कि अनवार से है अरे अनवार से है मुजल्ला, अनवार से है मुजल्ला आज पुरवा मोहल्ला। इसलिए कि पीरो मुर्शिद की आमद है और ये जलवागरी है, ये खुशनुमा मंजर है। इसलिए है कि पीर की आमद है कि अनवार से है मुजल्ला। अब तो गांव की बात आई है, दीवानों नौजवानों बेदार हो जाओ, तैयार हो जाओ, आने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ आए, बस वहीं से अपने होठों से थोड़ी सी बेदारी का सबूत देते हुए बेदार रहे। समाप्त करें कि अनवार से है मुजल्ला आज पुरवा मोहल्ला, कि अनवार से है अनवार से है मुजल्ला मुजल्ला। सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह, अरे सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह आज पुरवा मोहल्ला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सलाना, उनसे सलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अनवार से है मुजल्ला आज पुरवा मोहल्ला, अनवार से है मुजल्ला आज पुरवा मोहल्ला, कि अनवार से है अनवार से है मुजल्ला मुजल्ला। सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह आज पुरवा मोहल्ला, सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह आज पुरवा मोहल्ला। अब ये शेर समात करें। इस महफिल को सजाने में जितने दीवाने लगे हैं, दादे दिल में कदमे सुखने हिस्सा लेकर के छोटे बड़े सभी लोग मिल करके अपने पीरो मुर्शिद की मोहब्बत में ये सालाना जलसा होता है। यकीनन समात करें कि जिसने सजाया है जलसा नबी का, अरे जिसने सजाया है जलसा नबी का, उसने किया काम है जन्नती का। कि जिसने सजाया है जलसा नबी का, उसने किया काम है जन्नती का। बरकत उसे देगा अल्लाह, अरे बरकत उसे देगा अल्लाह आज पुरवा मोहल्ला, अरे बरकत उसे देगा अल्लाह आज पुरवा मोहल्ला। अनवार से है मुजल्ला आज पुरवा मोहल्ला। ईमान
ईमान वालों, मुकद्दर वालों, धनी के मुकद्दर के धनी हो यकीन जानो, बड़ी भाग्यशाली हम और आप है जो प्यारे नबी की प्यारी महफिल में आए हैं, उसकी महफिल में आए हैं जो हमारा नबी लाजवाब है। उस नबी का जवाब नहीं है, वो लाजवाब नबी है। वो ऐसा हमारा नबी है कि वैसा न कोई आज तक आया है, न सुबह कयामत तक कोई आने वाला है। उस नबी के उम्मती हो, बड़े मुकद्दर वाले हो, जैसा हमारा नबी है शान वाला है, उसी तरह से उसके आल और लाल होते हैं। जरा सा गौसे आजम को भी देख लो, हमारा नबी तमाम नबियों में आला है, उसी तरह से गौसे आजम तमाम वलियों में आला। मुस्तफा की रिसालत का जवाब नहीं है तो गौसे आजम की विलायत का भी जवाब नहीं है। वो गौसे आजम है, पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, तमाम वलियों में मुकर्रब तरीन है, तमाम वलियों के वली है, वो गौसे आजम है। आओ जरा सा चलो, गुरु महाराज की बात आ गई है, पीरो मुर्शिद की बात आ गई है, रहनुमा की बात आ गई है, हादी की बात आ गई है, पेशवा की बात आ गई है। आओ चलो देखे वो पीरो मुर्शिद कैसे होते हैं, वो गुरु महाराज कैसे होते हैं। आओ चलो जरा सा एक महान कवि से पूछते हैं, हे महान कवि जरा सा तू तो बता दे कि गुरु महाराज किसे कहा जाता है और गुरु महाराज के बारे में तेरा कहना क्या है। वो महान कवि कहता है अपने प्यारे अंदाज में, ऐ मेरे हिंदू भाइयों आप भी सुनो, अपने घरों में बैठे बैठे सुनो, जहां हो वहीं से सुनो। गुरु महाराज के बारे में महान कवि ने कहा क्या कि सब धरती कागज करो, सारी धरती को कागज बना दो, जितनी धरती है सबको कागज बना दो, कि सब धरती कागज करो और लेखन सब बनेरा। सारी धरती को कागज बना दो और जितने गाछों वृक्ष है सबको कलम बना दो। उसके बाद क्या करो कि सब धरती कागज करो और लेखन सब बनेरा, और सात समुद्र को नश करो, अरे गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। आए मोरी दो, आए जाली सारो, आज हजरत सैयद नियाज अहमद साहब कादरी तशरीफ फरमा है, वो पीरो मुर्शिद है, उनका मकाम क्या है, उनका सम्मान क्या है, उनका मर्तबा क्या है। और आगे मैं बढ़ा, उसी महान कवि से कहने लगा कुछ और भी बता, बड़े प्यारे अंदाज में बता रहा है। वो महान कवि कहने लगा कि गुरु गोविंदो खड़े, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जुबान से कोई मतलब नहीं है, जुबान कोई भी हो, तारीफ मुस्तफा की हो, अली की हो, वली की हो, कि गुरु गोविंदो खड़े, दोनों खड़े हो, दोनों मौजूद हो, गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाए, कि गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाए। अरे बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए, गोविंदियो बताए। ये अल्लाह वालों की जात है, ये पीरो मुर्शिद की जात है। कितनी प्यारी बात है, जो अभी तक नहीं बिका है, जो अभी तक मुरीद नहीं हुआ है, जो अभी तक किसी से बैत नहीं हुआ है, यकीन जानो अपने पीरो मुर्शिद को ढूंढो और अपने हाथों पे हाथ, उनके हाथों पे हाथ रखो और तुम मुरीद हो जाओ। इसलिए कि जब इंसान किसी पीरो मुर्शिद से बिक जाता है, मुरीद हो जाता है, तो उसके लिए बेहतरीन हादी और रहनुमा मिल जाता है।
उसके लिए एक बेहतरीन हादी रहनुमा मिल जाता है, रुश्तो हिदायत का रास्ता मिल जाता है। ये वो रास्ता है, यहाँ से चलो किछोचा पहुँचो, किछोचा से चलो आगे बढ़ो, देवा शरीफ चलो, हजवा शरीफ से आगे बढ़ो और चलो आगे बढ़ो। यकीन जानो अजमेर की धरती पे चलो और अजमेर वाले से आगे बढ़ो। ये सब स्टेशन है, आगे बढ़ो। बगदाद वाले आका जो पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, वो बगदाद वाले आका तक रिसाई हो जाएगी। और जो बगदाद वाले आका तक पहुंच गया, गोया मुस्तफा के मदीने तक पहुंच जाता है। गोया के मदीने तक रिसाई हो जाती है लोगों। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि जब साथ हो जाओगे, अब तुम्हारी रहबरी शैतान नहीं करेगा, तुम्हारी रहबरी तो बंदे रहमान करेगा। तुम्हारी रहबरी अब बंदे रहमान करेगा, वरना आपको हमेशा हर वक्त, हर लम्हा, हर पल, हर साथ वर्गलाने की कोशिश में शैतान लगा हुआ है। और यही वजह है कि आज हम बेराह हो गए। आज तक समझ नहीं पाए कि हमको किस राह चलना है, हमको जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। आज भी लोग उसी अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, यकीनन बड़े मुकद्दर वाले हो कि पैदा हुए हो मुसलमान घराने में। चल के बोलो सुभान अल्लाह। पैदा हुए मुसलमान के घराने में और साहिबे ईमान हो, मुसलमान हो। और यकीन जानो आज लोग इस चीज पर गौर नहीं करते कि हम जिस खुदा की बंदगी करते हैं वो हमारा रब कौन है। वो हमारा रब नूर है, नूर प्रकाश है, ज्योत है। ये हमारा कुरान कहता है, ये हमारा कुरान कहता है। उनकी भी किताब कहती है, यकुम ब्रह्म दोती है नाश्ते यदाही यदे नाश्ते कंचन। ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, ज्योत वो ऐसा है, प्रकाश है, वो ऐसा एक है कि उसके जैसा कोई नहीं। यकुम ब्रह्म दोती है नाश्ते यदाही यदे नाश्ते कंचन। वो ब्रह्म एक है, वो ज्योत ऐसा है, उसके जैसा कोई नहीं है। यदाही यदे नाश्ते कंचन, और उसका एक मित्र है, उसका एक साथी है, उसके जैसा भी कोई नहीं है। उनकी किताब कहती है कि उसका एक मित्र है, दोस्त है, साथी है, उसके जैसा भी कोई नहीं है। वो कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। कितनी प्यारी बात है। उनकी किताब कह रही है कि उसका एक मित्र है, उसके जैसा कोई नहीं है। और ये हकीकत है कि उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए किसी धरती पे आने वाला बंदा जब आता है, पैदा होता है, तो सबसे पहले वो रोता है। पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोता है। अगर वो ना रोए तो घर वाला रोता है, कहता है कि शायद मुर्दा पैदा हुआ है। अगर रो दिया तो मत पूछो, थरिया बजे ललना हो ललना, गोधना हो गोधना। दुनिया जमाना जान जाए, सबको पता चल जाए इसके घर में बेटा पैदा हुआ है, ललना आ गया है, ललना आ गया है, गुधना कुटा रहा। मगर यकीन जानो आने वाला रोता है। सबसे पहले काम क्या करता है? आने वाला रोता है। अगर वो न रोए तो घर वाला रोता है। यकीन जानो इसी चीज को महान कवि ने अपने प्यारे अंदाज में कहा कि कबीरा जब तो जन्मियो, सब सुने, सबके लायक कि कबीरा जब तो जन्मियो, जग हंसे तू रो, कि कबीरा जब तो जन्मियो, जग हंसे तू रो। अरे ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे जग रो, तू हंसे जग रो। हे महान इंसान, हे मनुष्य, जमीन पे आने वाला, तू बड़ा भाग्यशाली है कि
महान इंसान बन के आया है, अशरफुल मखलूकात में पैदा हुआ है। आया तो ठीक है, मगर आने के बाद इस धरती पे, इस जमीन पे ऐसा काम करो कि जमीन के ऊपर काम करो और जमीन के नीचे जाके आराम करो। ये हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि जमीन के ऊपर काम करो, जमीन के नीचे आराम करो।